तो ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी बन गया है, जहां की खूबसूरत वादियों को देखने साल भर देश विदेश से सैलानी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच बना रोपवे, सब अपने आप में बेहद खास है। तो अगर आप इस बार गर्मियों से परेशान हैं और हिमाचल धर्मशाला घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। हिमाचल प्रदेश में सालाना 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा देसी और विदेशी सैलानी पहुंचते हैं और ऐसे में यहां पहुंचने के बाद सैलानी जो है यहां की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिताते हैं। गर्मियों के मौसम में जब मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचता है तो ऐसे में सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं और हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में धर्मशाला सिटी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो सैलानियों की पसंद बनता जा रहा है। आज हम आपको धर्मशाला के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का दौरा करवाएंगे और किस कदर सैलानी यहां पहुंचने के बाद अपनी छुट्टियां बिता रहा है। हमारी इस खास विशेष रिपोर्ट में हम आपको धर्मशाला के दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं। खूबसूरत धर्मशाला के सफ़र पर हमारी टीम निकली हुई है और अब हम जो हैं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो कि इस खूबसूरत नज़ारे को और भी खूबसूरत कर देगा और आरामदायक कर देगा, क्योंकि इस वक्त जो है हम रोपवे से मैक्लोडगंज की तरफ जा रहे हैं और ये पूरा ही इलाका किस तरीके से जब आप इस रोपवे के कैबिन में बैठते हैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सामने जो है वो धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं। कांगड़ा वैली का दृश्य जो है यहाँ पर जो है वो दूर दूर तक देखने को मिलता है। तो यहाँ की खूबसूरत वादियों में पहुँचकर सैलानी जो है किस कदर मज़ा लेता है ये भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से गर्मी चल रही है और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ एक कैबिन में टूरिस्ट हैं जो कि इस रोमांचकारी सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम आंचल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। तो पहली बार धर्मशाला पहुंची? मैं हिमाचल प्रदेश की पहली बार आई हूँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है हिमाचल प्रदेश। मैम, आपका क्या नाम है और आप किस तरीके से देखती हैं जब यहाँ पहाड़ों पर पहुँचने के बाद जो है इस तरीके से रोपवे में सफ़र करने को मिले और एरियल व्यू इस पूरी खूबसूरत इलाके का देखने को मिलता है, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है? बेसिकली ये तो बहुत अमेजिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल नया है, शायद ये रोपवे अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है और ये मेरे ख्याल से बाकी जितने भी हमने देखा है उससे बेटर है एज अ मतलब लाइक व्यूज़ देखने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब वर्थ है, यहाँ आना वर्थ है मैक्लोडगंज में वीकेंड के लिए। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि जब आप प्लेन इलाकों से गर्मियों में जो है वो बचते बचाते हुए पहाड़ों का रुख करते हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके की जो है फर्स्ट एक्साइटमेंट आपको यहाँ पहुँचने के बाद मिलती है? सबसे पहले तो यहाँ पे ठंड है, अच्छा है, वेदर सबसे अच्छा है और आपको वन ऑफ द बेस्ट सीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे आप ट्रैकिंग से लेके सारी चीज़ें आप कर लेते हो, तो ये बेस्ट है यहाँ पे। धर्मशाला ही क्यों आपने चुना हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि मैं सारा हिमाचल घूम चुका हूँ, धर्मशाला भी आया हूँ, मैंने बहुत से रोपवे भी किए हैं, लेकिन इस कदर इतना खूबसूरत रोपवे कोई नहीं है। और हिमाचल में आप धर्मशाला
वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस है। सर पिछले 2 साल जो हैं वो ज़्यादातर ये टूरिस्ट प्लेसेस में जो है सन्नाटा रहा है, तो इस बार जब वापस धीरे धीरे आप जैसे टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब यहाँ पहुँचते हैं, खासकर धर्मशाला पहुँचते हैं, तो आपको कितना मज़ा आता है और क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने का जो है वो आप प्लान लेकर यहाँ पहुँचे हो? हम लोगों ने एक्चुअली प्लान ये किया था कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, सीनरीज देखेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे, और ऊपर से जब लॉकडाउन के बाद आए हैं तो फर्स्ट ट्रिप है तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब पहाड़ों पर ज़बरदस्त तरीके से सैलानी पहुंचता है तो ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी परेशानी बनती है, तो इस तरीके से रोपवे से जो है सफ़र आसान होता है सर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे धर्मशाला काफ़ी ऑक्यूपाइड है और रोपवे पे तो कोई ट्रैफिक होता नहीं है। आप 5 मिनट में, अब ये क्या ना, मिनिमम आपको 30-40 मिनट्स लगेंगे, लेकिन रोपवे से मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स आपको लगते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है इससे। मैम, जब आप घर से प्लान की थी आपने छुट्टियां, तो वहाँ पर टेम्परेचर किस तरीके से था और यहाँ पहुँचने के बाद जो है वो किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वहाँ पे अराउंड 35-40 के अंडर में चल रहा है, पूरा दिल्ली एनसीआर में यही हाल है, तो ऐसे सोचना नहीं पड़ता है हमें, हम हर वीकेंड उठ के आ सकते हैं पूरी गर्मी में, तो यहाँ पे काफ़ी बेटर है। जो टीवी स्क्रीन पे मैम आपको इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी छुट्टियाँ इस बार की गर्मियों में प्लान करें? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये वीकेंड ट्रिप तो बहुत अमेजिंग है, और स्पेशली ये रोपवे के लिए ज़रूर आए। और यहाँ पे एक और है जो हम कर सकते हैं, नहीं वाटरफॉल नहीं, वाटरफॉल के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल मत आना वाटरफॉल के लिए। अदरवाइज मैं बोलूँगी रोपवे मुझे बहुत अमेजिंग लगा है, ऑनेस्टली ये बेस्ट लगा मुझे, तो इसके लिए आप ज़रूर आए प्लीज़। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट हैं जो पहली बार धर्मशाला पहुंचे हैं और किस तरीके से अपनी छुट्टियां प्लान करके जो है अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं, और यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा जो है हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद जो है जब आप रोपवे से सफ़र कर मैक्लोडगंज की तरफ जाते हैं तो खूबसूरत नज़ारों से भरा ये इलाका जो है वो आपको देखने को मिलता है। ज़ाहिर तौर पर एरियल तस्वीर आपको यहाँ से देखने को मिलती है, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और पिछले 2 सालों में जिस तरीके से तमाम पर्यटक स्थलों में सन्नाटा पसरा हुआ था, अब धीरे धीरे से रौनक लौटना जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचने के बाद शॉपिंग करता है इन छोटी छोटे दुकानों में। कुछ एक टूरिस्ट है, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? नाम राजविंदर सिंह है, मैं अमृतसर से हूँ। तो किस तरीके से देखते हैं कि अब जब यहाँ मैक्लोडगंज पहुँचते हैं तो अब धीरे धीरे से रौनक लौटना शुरू हो गई है, टूरिस्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी कोविड के बाद जो पहली बार ये दलाई लामा टेम्पल भी 3 तारीख को खुला है,
और अभी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। एक तो हमारे अमृतसर से नियर स्पॉट है, तो वीकेंड पे आराम से हम आ सकते हैं, 2 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। वेदर भी अच्छा है और ओवरऑल ठीक है अभी। हाँ जी। जहाँ से आप चले थे पंजाब से, तो वहाँ तो काफ़ी गर्मी, यहाँ पहुँच कर सुकून मिल रहा है। वहाँ पे तो अभी 40 प्लस चल रहा है टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा है। दिन में थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन रात को तो ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ जी। यहाँ पे दुकानदार से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनका व्यवसाय चल रहा है। क्या नाम है आपका, कितने सालों से काम कर रहे हो? मेरा नाम जीतू है। ये जीतू भाई है। कितने सालों से आप काम कर रहे हो? 15 साल से सर। तो पिछले 2 सालों में जो है वो काफ़ी कम टूरिस्ट पहुंचा था, अब जो है दोबारा से टूरिस्ट आना शुरू हो गया। हाँ जी, 2 साल तो बिल्कुल ही जीरो था, मगर यहाँ पे ये 3 साल मतलब 2 साल तो ऐसा था कि यहाँ पे तो ना की बराबर था, मतलब खाने पीने के लिए भी नहीं होता था। तो अभी जैसे ये 3 तारीख को ये मंदिर खोला था, टिबेटन जो लोसर होता है, तो उसके बाद थोड़ा काम चालू हुआ है। नहीं तो ये रोड जो टेम्पल रोड है बिल्कुल खाली ही होता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे लॉकडाउन खुल गया अभी यहाँ मतलब कस्टमर नहीं आता था, जब से फिर ये मंदिर खोला है तब से व्यवसाय थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं, क्योंकि समर सीज़न चलता है, तो उस दौरान अच्छे टूरिस्ट पहुंचने की उम्मीद है? हाँ जी, एक्चुअली जैसे हमारा जो ये दलाई लामा का जो मंदिर जब खुला ही रहता है तो पहुंच जाता है। तो विदेशी टूरिस्ट भी अब पहुंचना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा सर, अभी चल रहा है सब। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्थानीय व्यवसायी हैं। जाहिर तौर पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से इस मैक्लोडगंज में हालात रहे हैं कोविड के दौरान, वो स्थिति बयां कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे से जो है सैलानियों का जमावड़ा अब इन इलाकों तक पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से इन छोटे छोटे व्यवसायियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं और उम्मीद भी जगी है कि आने वाले दिनों में जो है सैलानी और बढ़ेगा। सर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, मौसम बहुत अच्छा है। मैं पंजाब जालंधर से हूँ सर, तो 2 साल तो वैसे ही कोविड के कारण कहीं जा ही नहीं पाई थी, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन मिली है कोविड के मतलब डाउन हुआ है थोड़ा सा, तो उसके चलते पाबंदियाँ कम हुई हैं, तो उसके बाद ये पहला ट्रिप है जी। ये पंजाब के नज़दीक है सर, तो पहले धर्मशाला आए थे, वहाँ से बाय ये स्काई वे हम यहाँ पे पहुँचे मैक्लोडगंज, और यहाँ पे अभी ये जो गुरुजी हैं यहाँ तृप्तियों के, वो मंदिर भी खुल चुका है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मार्केट काफ़ी फेमस है सर यहाँ पे। बिल्कुल। मैम किस तरीके से देखते हैं जब यहाँ पहुँचते हैं तो गर्मी से जो है राहत मिलती है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, माइंड फ्रेश हो गया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे उन टूरिस्ट को जो प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ काफ़ी समय तक रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं? हाँ जी, नहीं यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, बहुत अच्छा है यहाँ पे, करना चाहिए विजिट, अच्छा है यहाँ पे आना। सर माइंड फ्रेश हो जाता है जी, हसीन वादियों में सर ताज़ी हवाएं, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जी। इस तरफ आना चाहिए जी लोगों को। धर्मशाला से होते हुए हम मैक्लोडगंज पहुंचे थे और इस बीच जो है क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं ये दिखाने की कोशिश हमारी टीम ने की है। और जब आप धर्मशाला पहुंचते हैं तो यहाँ पर बने हुए इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे भी जो है वो अब सैलानी पहुंचने लगे हैं और यहाँ की खूबसूरत तस्वीर जो है वो दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर है। आपको खूबसूरत नज़ारा दिखा देते हैं। इस वक्त जो है यहाँ पहुँचने के बाद किस तरीके से तस्वीर दिखाई देती है वो
तस्वीरों के ज़रिए देखकर समझा जा सकता है कि इस खूबसूरत ग्राउंड के आसपास जो पहाड़ियां हैं, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जो हैं यहाँ से दिखाई देते हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेने के लिए सैलानी जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। हालांकि जब मैचेस होते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन इन दिनों में जो है वो सैलानी जो है दिन के समय में काफ़ी यहाँ पर रहता है, क्योंकि शाम के समय में पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है, परमिशंस नहीं होती हैं। लेकिन दिन के समय में यहाँ पर फोटोग्राफ खींचने के लिए ये अब नया टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो है वो अब ये क्रिकेट ग्राउंड, जो ये धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड है वो बन गया है। तो यही खूबसूरत तस्वीर धर्मशाला की दिखाने के लिए आज हम एक ऐसे सफ़र की ओर निकले थे जो कि धर्मशाला से शुरू होता हुआ मैक्लोडगंज पहुंचा और वहां से होते हुए हमने मार्केट दिखाने की कोशिश की और फिर अब इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर आकर जो है हमारे सफ़र को हम अब यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थल धर्मशाला की इस रोमांचकारी और सुकून देने वाले सफ़र की ये खास पेशकश देखकर मज़ा आया होगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।